बिहार के सियासी गलियारे में इन दिनों एक नाम बहुत चर्चे में है और वो नाम है मिस्ट्री गर्ल पुष्पम प्रिया चौधरी का। खुद को भावी मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताने वाली मिस्ट्री गर्ल ने बिहार में कई तरह के सवाल उठाए हैं। रोजगार की बात की, उद्योगों की बात की, एजुकेशन सिस्टम की बात की। पुष्पम की पार्टी प्लूरल्स का नारा है जनगण सबका शासन। उनका कहना है कि वह राज्य के विकास के लिए सकारात्मक राजनीति करेंगी और बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर अगले 10 वर्षों में बिहार को देश का सबसे विकसित राज्य बना देंगी। बतौर पुष्पम 2030 तक बिहार के यूरोपीय देशों के बराबर बना दिया जाएगा। उनका कहना है कि बिहार को बेहतर की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि अपने अंग्रेजी नुमा हिंदी के एसेंट से उन्होंने एक खास वर्ग के लोगों में अपनी जगह बना ली है। लेकिन मूल रूप से सवाल यह उठता है कि क्या दूसरी पार्टियों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देने मात्र से आपको लोग पसंद करने लगेंगे या आप सही हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यह बिहार है। यहाँ सिर्फ राजनीतिक समीकरण ही समस्या नहीं है। अपने इतिहास की वजह से बिहार आज कई समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ जातियां समीकरण के आधार पर वोट बैंक की राजनीति होती है। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो एक बड़ा क्षेत्रफल होने के बावजूद यहाँ उद्योगों को लगाने के लिए आधारभूत चीजें नहीं मौजूद है। हाल ही में पुष्पम प्रिया ने नीतीश कुमार पर एजुकेशन सिस्टम को लेकर सवाल उठाया। ठीक है, सवाल तो बनता है क्योंकि बिहार लिटरेसी रेट में सबसे पीछे खड़ा है। लेकिन अगर आप बिहार में अपनी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक वक्त था जब हमारे लिए यही सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था कि बच्चों को स्कूल तक लाया कैसे जाए। पढ़ाई तो दूर की बात थी। आप विकास की बात करती हैं, कीजिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप अपने विकास का जनता को रोड मैप तो दीजिए। यहाँ तो बताइए कि आप विकास करेंगी कैसे। आप कारखाने लगाने की बात करती हैं, लेकिन बिहार में पहले 1-2 कारखाने लगे पर वो बंद हो गए। तो आप ये बताइए कि आप ऐसी व्यवस्था कैसे करेंगी अस्थायी रूप से यहाँ उद्योगों को लगा सके और रोजगार का सृजन हो। और इन सब के बीच एक और बात लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींच रही है और वो है बिहार का खोइंचा। जी हाँ, इन दिनों पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार के लोगों से बिहार का खोइंचा मांग रही हैं, जिसमें 2030 तक एक मुट्ठी चावल के बदले 150 मिलियन टन फूड ग्रेन, एक टुकड़ा कपड़ा के बदले 100 टेक्सटाइल पार्क और एक आशीर्वादी सिक्का के बदले 2025 तक हर साल 8 लाख सरकारी नौकरी और 80 लाख प्राइवेट जॉब और एक दशक 2020 से 30 में 200% की अभूतपूर्व आर्थिक विकास दर की बात की गई है। निश्चित तौर पे उनका साहस प्रशंसक योग्य है, पर यह राजनीति है। यहाँ पर आपको लोगों से जुड़ने के साथ ही अलग दिखने के लिए अंग्रेजी नुमा एक्सेंट वाली हिंदी की नहीं, मूलभूत समस्याओं को निष्पादन की बात करनी होगी। युवा है तो जोश है, लेकिन इसके साथ ही बिहार की जनता को अपनी नापी तौली स्ट्रैटेजी से भी बतानी होगी, क्योंकि यह बिहार है और बिहारी जनता जुगाड़ तो आज़ादी के पहले से करती आ रही है, अब परमानेंट सॉल्यूशन की आशा रखती है।